नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर सैमरा एडवांस एजुकेशन पर आपका स्वागत है। अतः मैं सुधीर कुमार आपके साथ हूँ। आज हम कक्षा 5 हिंदी सेकंड लेसन 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, लेसन 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। आइए पहले हम भाषा के विषय में जानते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। भाषा के विकास ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी होने गौरव प्रदान किया है। समाज में रहते हुए अपने भावों एवं विचारों को परस्पर व्यक्त करने हेतु भाषा एक आवश्यक साधन है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं और सुनकर या पढ़कर उनके विचार स्वयं समझे जाते हैं। भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। भाषा की विशेषताएं। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। नंबर 2, भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान संभव है। नंबर 3, भाषा के प्रयोग का गौरव केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। भाषा के रूप। भाषा मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप, भाषण, समाचार वाचन, कविता, पाठ, नाटक इत्यादि। इसका ग्रहण हम कानों द्वारा सुनकर करते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर अथवा पढ़कर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तकें, मोटर, समाचार पत्र इत्यादि। इसका ग्रहण हम आंखों से देखकर अथवा पढ़कर करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तुम? हमारी मातृभाषा हिंदी है, यही हमारी राष्ट्रभाषा भी है। आओ हम आगे लिपि के विषय में पढ़ते हैं। लिपि किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की कुछ लिपि चिन्ह होते हैं। हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। देखिए, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की लिपि अरबी फारसी, गुजराती की देवनागरी। हिंदी भाषा का परिचय और महत्व। हिंदी भाषा का उद्भव अर्थात जन्म संस्कृत भाषा से माना जाता है। अपने जन्म के पश्चात हिंदी में अनेक परिवर्तन और परिष्कार हुए। आज हिंदी भारत में जन जन द्वारा बोली व समझे जाने वाली लोकप्रियता भाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में प्रमुख हिंदी भाषा क्षेत्र है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि। अपनी वैज्ञानिक व लोकप्रियता कारण हिंदी भाषा का विश्व में दूसरा स्थान भी है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, मलेशिया, फिजी, इंडोनेशिया, मॉरिशस तथा जावा में भी हिंदी को बहुत लोकप्रियता प्राप्त है। बोली तथा उपभाषा। बोली क्षेत्र में बोली जाने वाली वह भाषा जिसमें व्याकरण के नियमों का कुछ विशेष ध्यान नहीं रखा जाता बोली कहलाती है। इसका रूप प्राय मौखिक होता है। उपभाषा, जब किसी बोली में साहित्य रचना प्रारंभ हो जाती तो वह उपभाषा कहलाती है। हिंदी की उपभाषाएं। पूर्वी हिंदी, अवधी, छत्तीसगढ़। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज कन्नौजी। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, हिमाचली, गढ़वाली। और बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। आगे हम व्याकरण के विषय पढ़ते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के नियमों को व्याकरण कहा जाता है।
अतः व्याकरण भाषा संबंधी नियमों का शास्त्र कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इनके विषय में हम आगामी अध्यायों में पढ़ेंगे और फिर मिलेंगे।